असेसमेंट का मीनिंग क्या है? सेल्फ असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है इन विच स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ बाय हिज ओन वेज, अपने खुद के वेज से, अपने खुद के मेथड से जब बच्चा अपने आप का आंकलन करता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे बच्चा अपने आप को एनकरेज करता है कि भाई हाँ मुझे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस है उसकी, कोई टेस्ट है उसका, कोई एग्जाम है उसका, या कोई उसको ओरल प्रेजेंटेशन देनी है क्लास में, तो अपने आप को बच्चा एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, तो उसे कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। कि अपने आप को तैयार कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, सब चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरे को क्या चीज में जो है बेहतर होना है, क्या चीज में मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे इस चीज का इतना रिपीटेशन नहीं करना, मुझे जो है इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो वो सारी चीजें बच्चा अपने बारे में आकलन कर लेता है अपने सेल्फ असेसमेंट से। बच्चा सेल्फ असेसमेंट में क्या करता है, जैसे कि ये चेकलिस्ट है, मैंने आपको पीछे चेकलिस्ट बताई, बच्चा खुद के लिए एक चेकलिस्ट बना लेता है मंडे से लेकर अपने फ्राइडे तक की, कि मैंने डेली स्कूल में जाना है, मैंने मान लीजिए कम्युनिकेशन अपनी सुधारनी है, तो मैं अपनी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर इंग्लिश में करूंगा विद पीयर्स, विद टीचर्स, एवरीवन। तो मैंने की नहीं मंडे को तो मैं टिक करूंगी, अगर की है, नहीं किया तो मैं क्रॉस करूंगी उसे। तो मतलब वो अपना खुद का आकलन कर रहा है उस चीज में, टीचर ने उसे कुछ नहीं कहा ऐसा टास्क करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। देन वो अपने टेस्ट का बना लेता है, देन वो अपनी हाइजीन का बना लेता है, देन वो अपने किसी भी एक्टिविटी का बना लेता है कि मेरे को ये एक्टिविटीज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना वेट कम करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आप एक चेकलिस्ट बना लेते हैं या एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, और अगर आपने किया है तो आप टिक लगाएंगे, नहीं किया है तो आप क्रॉस लगा देंगे। तो वो क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन देता है, आपको एक एनकरेजमेंट देता है स्टूडेंट को, कि बच्चा जब खुद अपना हेड बन गया है कि भाई हाँ मैं अपने हिसाब से अपनी चीजें देखूंगा कि मैं ये कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई दूसरा उसके ऊपर थोप नहीं रहा है, तो बच्चे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बच्चा एनकरेज होगा, बच्चा अपनी जो है स्किल्स को और ज्यादा बेहतर कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को, सेल्फ अवेयरनेस को, अपनी रिफ्लेक्शन कैसे करता है, मतलब कि जैसे कि अब मान लीजिए कोई टीचर उससे एकदम कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसने ये बना रखा है अपने अंदर, वो डेली प्रैक्टिस करता है इस चीज की कि भाई टीचर मेरे से पूछेगी मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो मुझे स्टार्टिंग में ये 3 लाइनें बोलनी है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगेगी टीचर को, जैसे कि टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू प्रेजेंट दिस टॉपिक और दिस। तो इस टाइप से मतलब अपना एक चीज उसने बना रखी है, तो मतलब उससे क्या है, वो अपना रिफ्लेक्शन दूसरे को बेहतर दे पा रहा है, मतलब अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है टीचर के सामने। तो ये चीजें होती है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट में क्या गया है, जैसे रिटर्न में है, रिटर्न में क्या आ जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू एन ऑनलाइन डिस्कशन, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट की लर्निंग कैसे हो रही है, ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट, अपने पीयर के साथ वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कितने अपने थॉट्स आइडियाज दे पा रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उससे उनका सेल्फ आकलन होता है। देन स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कोई भी ऐसा रिसोर्स बता दिया जाए स्टूडेंट को। रिसोर्स का मतलब होता है जैसे कि टीचर बता दे कि ये एक टॉपिक है और ये उस बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, या उस साइट पे जाके आप उस ऑथर का देखेंगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है उन्होंने, या फिर प्रैक्टिकली आप उन्हें समझाएं, मतलब कोई रिसोर्स आपने बता दिया कि यहां से बच्चे को हेल्प मिल सकती है। देन उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और उस चीज के आंसर्स दे दे, मतलब उनकी मेमोरी पे बहुत ज्यादा बर्डन ना आए, वो इजीली रिकॉल कर पाए किसी भी चीज को, तो वो उस तरह से वो आंसर कर पाए। देन आपका ओरल रिटर्न दोनों आ गया है। ओरल रिटर्न में क्या है, जैसे कि एक ओरल प्रेजेंटेशन दे दिया आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि आपको इतनी लेंथ में इतने टाइम पीरियड के अंदर बोलना है इस चीज को, कि भाई 1 पेज का बोलना है या इस टाइप का बोलना है, तो कितना बच्चा जो है उसमें अपने खुद से या अपने पीयर के साथ, मतलब कि अपने क्लासमेट के साथ जो है असेस कर पा रहा है उस चीज को, तो उसे कहा जाएगा। देन है प्रैक्टिकल रिटर्न में क्या आ जाता है, आप लैब शीट्स देंगे बच्चों को, जैसे कि लैब में प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें ऊपर लिखवाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या है, देन उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, रिएक्शन आपके साइड के पेजेस पे लिखी जाती है। तो इस तरह से आप लैब शीट दे देंगे बच्चों को, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है राइट अप्स जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे, या कुछ सेक्शंस जो खाली छोड़ दिए जाएंगे, जैसे डेफिनेशन है, कोई बीच के वर्ड हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो बच्चा उसे खुद भरेगा, अपनी खुद की नॉलेज से उसे बच्चा फिल करेगा, तो वो कहा जाता है प्रैक्टिकल रिटर्न। रिटर्न प्रॉब्लम बेस्ड में क्या होता है कि जैसे बच्चे को छोटे छोटे टास्क दे दिए गए हैं, या तो इसमें चेकलिस्ट भी दे सकते हैं आप टीचर की येस और नो, बच्चे ने किया नहीं किया, या फिर उसे छोटे छोटे काम दे दिए गए हैं कि आपका स्टेप 1 ये, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कि आज के लिए ये, कल के लिए ये, ऐसे पूरे वीक के लिए आपने उसे काम दे दिया है। देन वो खुद इसमें जो है टिक करेगा, या कैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन चीजों को कैसे ठीक करता है, वो चीज आती है उनकी प्रॉब्लम बेस्ड में। देन है प्रैक्टिकल ओरल रिटर्न, इसमें क्या है, बच्चा जो है उसको कोई परफॉर्मेंस देनी है, जैसे कि कॉन्सर्ट में, प्ले में, डांस में, इस टाइप की कोई भी परफॉर्मेंस उसे देनी है स्टूडेंट को खुद। देन है उसका वर्क प्लेसमेंट, जिसमें कि बच्चे को एविडेंस देना होगा कि भाई उसने इतना लर्न किया है, अभी तक कैसे किया है, क्या किया है, वो खुद बताएगा, चाहे ओरली बताता है, चाहे किसी भी प्रैक्टिकल वे से बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया और इतना काम मैंने कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिकल, रिटन, ओरल। इसमें क्या है, स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आपको कोई पोस्टर बनाना है, चाहे तो वो रियल साइज का है या पावर पॉइंट फाइल है, किसी भी टाइप की फाइल बच्चे को आप बनाने के लिए देते हैं, चाहे पीडीएफ दें आप, मतलब चाहे पावर पॉइंट में दे कि उसको स्लाइड वे में दिखानी है, कोई चाहे पोस्टर प्रेजेंटेशन दे, चाहे ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब किसी टाइप की आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बच्चा उसे इंडिविजुअली या अपने ग्रुप में कैसे कर पा रहा है वो भी उसकी सेल्फ असेसमेंट का पार्ट हो जाती है। रिटन ऑन प्रॉब्लम शीट्स। प्रॉब्लम शीट्स का मतलब है कि स्टूडेंट कंप्लीट प्रॉब्लम शीट्स, जैसे कि वीकली बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को एक शीट दी जाती है, उस शीट में जो है स्टूडेंट वीकली बेसिस पे अपनी खुद का सेल्फ असेसमेंट करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें जैसे कि आपकी जो लाइफ स्किल्स वाले टीचर होती हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके काउंसलर्स हैं आपके स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, आपको एक पेपर देते हैं पहले आपके बारे में जानने के लिए। शुरू देखिए टीचर की ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बच्चा अपने को कितना असेस करता है, बच्चा अपने बारे में कितना अवेयर है, वो होना बहुत जरूरी है। तो टीचर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती है बच्चे के बारे में, आपकी लाइक्स क्या है, आपके डिसलाइक्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आप किस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या चीज देख के बहुत मोटिवेट होते हैं, आप क्या चीज देख के जो है आपको अच्छा फील होता है, क्या चीज से आपको डर लगता है। तो वो सारी चीजें उसमें एक फॉर्म में भरवाई जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो खुद का सेल्फ असेसमेंट है कि हम अपने बारे में कितने अवेयर हैं, कितना जान पा रहे हैं। तो उस चीज से क्या होगा, टीचर उसमें से जो टीचर को लगेगा कि ये प्रॉब्लमैटिक चीज है, अगर बच्चा इस चीज से डर रहा है या बच्चा इस चीज में खुश होता है, बच्चे का एटीट्यूड ऐसा होता जा रहा है, तो फिर टीचर उसे जो है इंप्रूवमेंट का मौका देगी, उसको चीज तरीके बताएगी जिससे वो अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू अपने आप को बेटर कर सकता है, अपने आप को एनकरेज कर सकता है कि मैं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जो है आइडेंटिफाई करके उनकी लर्निंग में बेहतर बनाऊं उनको, और उन पे जो है और काम कर सकता हूं मैं। तो इसके कंक्लूजन में यही लिखा गया है, in conclusion, the ability to be a realistic judge of one's own performance is called self assessment। कि self assessment किसे कहा जाता है, वो ability जब बंदा या बच्चा अपने आप को खुद अपनी परफॉर्मेंस को जो है असेस कर पा रहा है, जज कर पा रहा है कि मैं इस जगह पे ठीक हूं, मैं इस जगह पे गलत हूं, मुझे इस अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस चीज को कैसे फेस करना है, कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो उसे कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट प्रोवाइड्स टाइमली एंड इफेक्टिव हेल्प एंड अलाउज फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड allows instructor to understand and provide quick feedback on learning। ये फैसिलिटेटर को भी और बच्चे को खुद अपने असेसमेंट क्विक हो जाती है, या इमीडिएट आपको जो है परफॉर्मेंस आपकी पता लग जाती है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपको पता लगने लग जाती हैं, ताकि आप उन्हें समझ पाएं और अपने आप को फीडबैक दें, ताकि आप लर्निंग और बेहतर कर पाएं कि आप किस मकसद से स्कूल में आए हैं या किस मकसद से आप कौन सा कोर्स करने के लिए कॉलेज में गए हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएं। अब अगला आपका आ गया है फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब होता है, जब कोई आपको आपके बारे में बताए कि आप में ये कमियां हैं या आपको ऐसे इंप्रूव करनी है, उसे कहा जाता है फीडबैक देना। कि भाई फीडबैक क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक इंडिविजुअल को दी जाती है या किसी ग्रुप को दी जाती है उनके खुद के बिहेवियर के ऊपर। जैसे टीचर ने कुछ दिनों तक कुछ चीज नोटिस करी कि बच्चे का बिहेवियर देखा क्लास में, या फिर उसकी नॉलेज चेक करी, या फिर उसके टेस्ट लिए, कुछ भी चीज है टीचर ने वो देखी, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, तुरंत टीचर ने उसे बताया, या फिर हैंडराइटिंग देखी बच्चे की, या वो होमवर्क नहीं पूरा करके आ रहा है लगातार, तो टीचर उसे जो है तुरंत जो है पॉइंट आउट करके उसको फीडबैक देगी कि आपको इस ऐसे से करना चाहिए, आप इस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, इतनी स्पीड आप रखेंगे तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टीचर उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, उसको फीडबैक दे कि आपको इस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इस चीज में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज होती है आपकी फीडबैक। तो फीडबैक में क्या है, फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन सेंट टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप अबाउट इट्स प्रियोर बिहेवियर, सो द एंटिटी मस्ट एडजस्ट इट्स करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर। ताकि बच्चा जो है अपना जो करंट बिहेवियर अभी चल रहा है, मान लीजिए टीचर ने उसे बताया आपका एक हफ्ते से मैं नोटिस कर रही हूं आपको बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं है, आप स्कूल की ड्रेस नहीं पहन के आ रहे हैं प्रॉपर, आपके नेल्स कट नहीं है, तो मतलब वो चीज टीचर जो है उसको इन्फॉर्म करती है, तो वो आगे के लिए और करंट बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, उसका बेटर हो जाता है कि भाई हाँ अब मुझे टीचर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने रिजल्ट्स लाने हैं, अपनी लर्निंग बेहतर करनी है। जिस भी चीज के लिए टीचर उसे फीडबैक देती है वो उस चीज को और अच्छी तरह से प्रोत्साहित होकर जो है पूरा करता है। फीडबैक जो है वो एक बहुत असेंशियल पार्ट है आपकी एजुकेशन का, इसीलिए ये यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट इसीलिए बनाए गए हैं ताकि फैसिलिटेटर जो है वो अच्छी तरह से जान पाए कि उसके बच्चों को कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है, क्या मेरे मेथड्स जो है वो ठीक है पढ़ाई के लिए। तो हर चीज जो है वो फीडबैक के ऊपर ही डिपेंड करती है। फीडबैक असेंशियल पार्ट है आपके एजुकेशन का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। ये हेल्प करता है अपने लर्नर्स को मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग, उनकी अवेयरनेस अबाउट देयर स्ट्रेंथ और उनकी कौन से वीकनेस एरिया है, मतलब किस चीज कौन से एरिया में
उनको जो है अपना इंप्रूवमेंट चाहिए, वो चीज उन्हें पता लगती है। क्या उनकी स्ट्रेंथ है कि भाई आपको इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना, ये इसमें तो आप परफेक्ट हो। जैसे कोई बच्चा जो है कम्युनिकेशन में परफेक्ट होता है, भाई उसके घर पे भी जो है इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है, स्कूल में भी वो इंग्लिश में बात करता है, तो उसको वो यूज टू हो चुका है उस चीज के लिए। तो टीचर कहेगी आपको इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना, आपको जो है अपनी सब्जेक्ट लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो मतलब कौन सा एरिया है जो इंप्रूवमेंट का है और कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, वो चीज आपको इससे टाइम टाइम पे पता लगती रहती है। देन अफेक्टिव फीडबैक इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए अफेक्टिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अगर वो अफेक्टिव नहीं होगा तो स्टूडेंट के लिए वो ऐसे हो जाएगा कि भाई बोल दिया टीचर ने, कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर टीचर को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इग्नोरेंस हो, अफेक्टिव फीडबैक हो ताकि बच्चे जो हैं उसे सीरियसली लें। अब इसमें कहा जा रहा है फीडबैक वही अच्छा होता है जो कि आपके लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको दिया जाए। जैसे फॉर्मेटिंग असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको क्या होता है, टाइम टाइम पे टीचर फीडबैक देती है, डेली आपको फीडबैक देती है कि आपको एक ऐसा समझ आया, क्वेश्चन आंसर पूछती है, आपको जो है क्विज करवाती है, फन वे में आपको गेम्स खिलाती है, जिससे कि आपको पता लगे कि बच्चे को कितना समझ आया है। तो इस टाइप का फीडबैक सबसे अच्छा होता है जो कि आपकी लर्निंग के दौरान दिया जाता है। रिटन फीडबैक क्या होता है, कैन बी बेनिफिशियल लर्निंग, लेकिन कैसे होता है वो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को रिटर्न में आपने दे दिया कि जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए हैं, रिपोर्ट कार्ड पे एक कमेंट लिख के दे दिया है, लेकिन वो बच्चे के लिए नो यूज का है क्योंकि वो तो फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं। अब बच्चा पास है, फेल है, उसको रिपीट करनी है क्लास, या फिर अगली क्लास में वो जा रहा है, उसके बेस क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज है, वो उसके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे जो होते हैं, टीचर्स ऑफन गिव टू मच फीडबैक, बहुत ज्यादा फीडबैक देती रहती है टीचर, तो उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है असलियत में, टीचर तो रोज मुझे ही पॉइंट आउट करती है पूरी क्लास में। तो ये चीजें बच्चे को समझ नहीं आती हैं और फिर वो अपना फीडबैक जो है पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए फीडबैक जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि इंप्रूव करे, सक्सेस दिलाए आपके लर्नर को। ऐसा नहीं कि उनकी बेइज्जती फील हो, उन्हें शेम फील हो, ऐसा फीडबैक टीचर को कभी नहीं देना। फीडबैक जो है बहुत ही नेसेसरी है फॉर इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस के लिए। टीचर को जो है इस तरह का फीडबैक देना चाहिए बच्चों को ताकि वो क्लोजिंग द गैप स्टूडेंट्स के लिए हो। मतलब जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप आ रखा है कि भाई स्टूडेंट जो है टीचर से डर के मारे या शर्म के मारे क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहा है, अगर उसे समझ नहीं आया है और वो आगे चले गए हैं, वो 3rd चैप्टर पे चले गए हैं, लेकिन बच्चे को अभी तक 1st चैप्टर भी क्लियर नहीं है, तो वो गैप बीच में से रिमूव करता है आपका फीडबैक, टीचर जब उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देती है तब। पॉजिटिव फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि भाई टीचर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बोलती है, इंप्रूवमेंट के लिए बोलती है, लेकिन उसी दौरान बोलती है। जैसे 1st चैप्टर करा रहे हैं तो उसी दौरान बच्चों से जो है कुछ ऐसी क्विज पूछी टीचर ने कि भाई टीचर को पता लगे इस बच्चे को ये समझ नहीं आया, तो वो उसे दूसरे मेथड से समझाए। तो मतलब वो होता है कि बच्चे को देखकर कि वो कैसा पढ़ रहा है और अफेक्टिव फीडबैक देके उसकी लर्निंग में उसकी हेल्प करना, उसी को कहा जाता है अफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक जो होते हैं मोस्ट इफेक्टिव कब होते हैं, जब वो स्टूडेंट से ही शुरू हो। स्टूडेंट से ही शुरू हो मतलब स्टूडेंट खुद अपना आकलन करे या पीयर असेसमेंट हो, ग्रुप में उनका एक ऐसे बना दिया कि डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, टीचर का उसमें कोई रोल नहीं है, टीचर ने एक टॉपिक दे दिया, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, टीचर देख रही है किसको कितना आता है उस बच्चे को, तो उनका जो है रेटिंग स्केल पे रेट लगा रही है टीचर कि भाई हाँ इस बच्चे के इसमें 5 स्टार रेटिंग दूंगी मैं, इसकी इतनी दूंगी, इसकी इतनी दूंगी कि भाई इस बच्चे को इतना अच्छा आता है। तो वो उस बेसिस पे जो है उस डिबेट का प्राइज विनर निकाल देती हैं। तो मतलब क्या है, बच्चे से ही शुरू करते हैं ये चीज। टीचर केयरफुली, जब फीडबैक जो है बहुत जरूरी है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो टीचर को अच्छी तरह से उन्हें जो है देखना चाहिए कि भाई हाँ ये कितना कर पा रहे हैं, किस चीज में इनकी वीकनेस आ रही है, क्या चीज इनकी स्ट्रेंथ है। टीचर यूज द काइंड ऑफ फीडबैक प्रॉम्प्ट द बेस्ट मीट्स द नीड ऑफ द स्टूडेंट। टीचर को ऐसा फीडबैक देना चाहिए जो कि स्टूडेंट को जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप जो है एकेडमिक में फोकस ना करते हुए उनको ये बोल रहे हैं कि तुम तो उस गेम में अच्छे नहीं हो, या मतलब इररेलेवेंट नहीं देना चाहिए, रेलिवेंट देना चाहिए कि भाई जो उनके लिए जरूरी है और उनकी नीड को वो सपोर्ट करता है कि भाई हाँ ये बच्चे के लिए इस टाइम जरूरी है और उनका जो है इससे बेनिफिट होगा। टीचर प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज, मतलब बच्चे को ये भी नहीं कि सिर्फ फीडबैक दे दिया तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो, तुम इस चीज में अच्छे हो, तुम इस पे वर्क करो, सिर्फ इतना नहीं। टीचर को उनको रिसोर्सेज देने चाहिए, टीचर को उनको हेल्प करनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बतानी चाहिए तुम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे बेहतर कर सकते हो। टीचर अलाउ टाइम फॉर एंड स्टूडेंट्स कैन इंडिपेंडेंटली एक्ट ऑन फीडबैक टू इंप्रूव देयर लर्निंग। टीचर जो है उनको टाइम दे, स्टूडेंट्स को जो है इंडिपेंडेंटली सोचने दे कि भाई आप कैसे अपनी लर्निंग जो है इंप्रूव करेंगे। हर चीज टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करे। मतलब जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि टीचर ने मुझे फीडबैक दे दिया है, तो उस टाइम टीचर उनको जो है स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करे, लेकिन टीचर उन्हें टाइम भी दे कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोचे कि भाई टीचर ने उनको बता दिया है तुम्हारा वीकनेस एरिया यह है, तो फिर बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखे कि भाई हाँ मतलब इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस करे और फिर फैसिलिटेटर उनको बताए, गाइड करे कि भाई हाँ ये बिल्कुल ठीक वे है, या ये तुम इसके थ्रू जाओगे तब तुम्हारा और बेनिफिट होगा।
फीडबैक टेक्स प्लेस एज अ कन्वर्सेशन। फीडबैक जो है कन्वर्सेशन की तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है उसमें किसी को, एक बच्चे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो शेम फील कर रहा है, या दूसरा बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। टीचर चेक द एडिक्वेसी ऑफ द फीडबैक विद द स्टूडेंट। टीचर को हर चीज, मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी आप उसे फीडबैक दे रहे हैं, किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे को कैसा लगेगा, ये सब कुछ टीचर को पता होना चाहिए, और टीचर उसी हिसाब से जो है बच्चे को फीडबैक दे, उसको इंप्रूवमेंट का मौका दे। तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव। इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक का मतलब है अफेक्टिव फीडबैक क्या है? बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि आप लैंग्वेज खराब यूज कर रहे हैं या बच्चे को किसी को पॉइंट आउट करके उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मतलब है कि आज आप उसको उसकी वीकनेस बता रहे हैं, तो कल की बेटरमेंट के लिए बता रहे हैं, ताकि आगे जाके वो चीज सुधर सके। जो फीडबैक होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, दैट विल बी यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के लिए, ताकि बच्चे को जो है इसका बेनिफिट हो सके। इवन बच्चे को ही नहीं, टीचर को भी फीडबैक दिए जाते हैं कि आपको इस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इस चीज में आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मतलब फैसिलिटेटर को और लर्नर को दोनों के लिए ही फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं। फीडबैक इज ऑलवेज देयर का मतलब है कि जैसे, मतलब मान लीजिए फीडबैक हमेशा वहां प्रेजेंट होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे घर पे मान लीजिए मम्मी कोई खाना बनाती है, कोई नई सब्जी ट्राई करती है किसी दिन, तो वो कोई नई डिश उन्होंने ट्राई की और उनको एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि मुझे इसका फीडबैक मिले, जल्दी से वो बताएं कि अच्छी बनी है, बुरी बनी है, कैसी है, मुझे आगे दोबारा रिपीट करनी है, नहीं करनी है। तो वो फीडबैक आपको हर जगह मिलता रहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता रहेगा, आपके जूनियर से, आपके सीनियर से, आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स आपको फीडबैक देते रहेंगे। तो हर टाइम हमें फीडबैक मिलता ही रहता है, कॉलोनी में मिलता रहता है, किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहने होते उसको बोल दिया जाता है। तो मतलब फीडबैक तुरंत देती है दुनिया, और फीडबैक आपको हर जगह मिलता है। फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है फीडबैक। तो फीडबैक जो है, इफ यू आस्क समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूछेंगे फीडबैक कब होता है, फीडबैक अकर्स कब फीडबैक मिलता है, तो फीडबैक आपको सर्वे के तौर पे मिल सकता है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के तौर पे मिल सकता है। ये ऐसा इंपॉसिबल है कि किसी को फीडबैक नहीं मिले। फीडबैक इज अफेक्टिव लिसनिंग। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक एक अफेक्टिव लिसनिंग है, कि मतलब आप उस चीज को अच्छी तरह से सुनेंगे, तभी आप जो है किसी चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। तो उनको जो है, चाहे वो आपने सर्वे के तौर पे लिया है, चाहे किसी को वर्बल फीडबैक मिल रहा है, रिटर्न फीडबैक मिल रहा है, कैसे ही फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक दूसरे बंदे को जिसको दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो उसके ऊपर से चला गया, उसको समझ ही नहीं आया कि भाई इसने बताया क्या, इसने मेरी स्ट्रेंथ बताई है, वीकनेस बताई है, कमेंट मार रहा है मेरे पे, क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे जो है समझ आनी चाहिए, उसको वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपने ये चीज उसकी आकलन की है, आपकी अच्छाई के लिए की है, तो आप मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए उस चीज को। फीडबैक कैन मोटिवेट। फीडबैक आपको जो है मोटिवेट कर सकता है। फीडबैक कैन यूज टू मोटिवेट टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप के लिए बेटर फ्यूचर, मतलब कि परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो फ्यूचर में। आपका जो है, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है घर में, या फिर आपका खुद का जो है कोई हेल्थ इशू हो गए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो मतलब आपको तुरंत फीडबैक दिए जाए कि भाई आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज से जो है आप मोटिवेट होते हैं कि भाई नहीं, मुझे करना है, मुझे इससे ओवरकम होना है, मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, मुझे अपनी स्टडीज पे भी ध्यान देना है, और मुझे इस चीज को जो है अचीव भी करना है। तो मतलब आप मोटिवेट रहेंगे उस चीज में। फीडबैक कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि मोटिवेट रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी जो है, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा पाएंगे स्कूल में। जैसे मान लीजिए आप ओरल कम्युनिकेशन में थोड़े वीक हैं, आप नहीं दे सकते हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन टीचर आपको तरीके बताती है, टीचर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, टीचर आपको प्रैक्टिस करवाती है, टीचर आपको फीडबैक्स दे रही है, आपके पेरेंट्स को दे रही है, वो घर पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे सेल्फ मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो खुद बोल के देखने लग जाता है मिरर के सामने या कुछ भी। तो उससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद ओरल प्रेजेंटेशन देता है, इवन स्टेज हैंडल करता है। तो ये चीज सब जो होती है फीडबैक के बेसिस पे होते हैं। फीडबैक इज अ टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका होता है, तो फीडबैक इसी तरह से कि आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग के दौरान हर टाइम जो है फीडबैक आपके साथ रहता है, ताकि जो है आप में इंप्रूवमेंट आती रहे, क्योंकि लर्निंग इज अ की टू इंप्रूव। कि भाई आपको कंटिन्यूड लर्निंग क्या होती है, आपकी सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना बेहतर बनाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देन है टाइप्स ऑफ फीडबैक। टाइप ऑफ फीडबैक में क्या क्या आता है? सबसे पहले एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन जो है इज अ की टू ओपनिंग द फीडबैक डोर। मतलब जब बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है, वो बड़ी ध्यान से टीचर की बात सुनता है। अगर मान लीजिए पूरे हफ्ते में टीचर उसे 4 बार अप्रिशिएट करती है और 2 बार अगर बुरा भी बोलेगी, तो वो टीचर की बात को हंस हंस के सहन करेगा, और उसे अच्छा लगेगा, एक्सेप्ट करेगा वो कि भाई हाँ मैम ये बिल्कुल ठीक बोल रही होगी। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएट भी तो करती है टीचर। तो यही है कि थैंकिंग स्टूडेंट फॉर सबमिटिंग देयर वर्क, एक्नॉलेज। हर चीज को एक्नॉलेज करो बच्चों की। अगर वो टाइम पे अपना होमवर्क सबमिट करा रहे हैं आपको, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वो हाइजीनिक है, बहुत ज्यादा ड्रेसअप बहुत अच्छी तरह से होके आ रहे हैं नीट एंड क्लीन क्लास में, तो हर चीज को टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए।
देन से बैक है, से बैक का मतलब है कि बच्चों ने आपको कुछ बोला है, आपको कुछ बताया है, कि जैसे आपने लिखा, बच्चों ने आपको कहा कि भाई मैम ये चीज ऐसे ऐसे होती है, ये चीज ऐसे ऐसे होती है, आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे कमेंट में डाला बच्चों ने कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, क्या आप प्लीज एक टॉपिक, इस टॉपिक पे और वीडियो बना देंगी, और क्या ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है, तो मैं उनको कमेंट में बताऊंगी कि हाँ आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप ये कमेंट कर रहे हैं कि ये इससे रिलेटेड है, बिल्कुल ये इसके बाद यही स्टेप आएगा, अगर आप इस तरह से लर्न करेंगे, इस तरह से लिख के आएंगे तो बहुत स्कोरिंग होगा। तो वो होता है कि भाई बच्चों को आप से बैक, कि भाई उनको चीज का रिस्पॉन्ड करें, कि वो आपको कुछ चीज बता रहे हैं तो आप बच्चों को रिस्पॉन्ड करें कि हाँ आप ये चीज सही कर रहे हैं या आप सही नहीं कर रहे हैं। लिंक टू रिसोर्सेज, लिंक टू रिसोर्सेज का मतलब है कि उनसे ऐसे ऐसे लिंक्स, उनको ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज बताइए जिससे कि उन्हें नई इंफॉर्मेशन मिले, वो अपनी चीज को, जो प्रेजेंट लर्निंग है या कुछ न्यू लर्निंग है फ्यूचर के लिए, वो चीज बेहतरी से कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक बच्चों को एक बुक में से, अपनी टेक्स्ट बुक में समझ नहीं आ रहा, तो टीचर उन्हें ऐसा लिंक दे कोई कि भाई हाँ ये टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस बुक में बहुत अच्छा है या इस ऑथर का बहुत अच्छा है, आप नेट पे जाके पढ़ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। वो उनके डायग्रामेटिकली वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। तो मतलब टीचर को जो है एक ऐसा रिसोर्स, ऐसा लिंक दे देना चाहिए बच्चों को, ऐसी स्ट्रेटेजीज बता देनी चाहिए फीडबैक में कि वो अपने आप को इंप्रूव कर पाए, कि भाई हाँ टीचर हमारी हेल्प कर रही है इसमें। क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा गुड वे होते हैं स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए। जैसे कि किसी बच्चे को एक टॉपिक समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल कि मतलब ABCD करवा रहे हैं, किसी बच्चे को 3 लेटर वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो बच्चे को वो समझ नहीं आया क्या है, लेकिन बच्चों को क्या करेंगे, एक पैराशूट का गेम आता है, उसमें बच्चों को पकड़ा दिया जाता है, वो बीच में एक बॉल होती है, तो उस बॉल को घुमाया जाता है, एक बच्चे, टीचर स्टार्ट बीच में आ जाती है, बिल्कुल टीचर जो है वो एक वर्ड बोलती है कैट, तो अब वो कहती है AT से ना जिसको जो वर्ड आता है वो बोलिए, तो बच्चे, पहला बच्चा बोलता है बैट, दूसरा बच्चा बोलता है कैट, जैसे रैट, कुछ भी ऐसे बोलते चले जाते हैं। तो उससे क्या है, जैसे वो 10 बच्चों की टीम है तो 10 बच्चे 10 वर्ड्स लर्न कर पा रहे हैं, एक बच्चे ने एक बोला, दूसरे ने दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक बच्चा जो है 10 वर्ड्स लर्न कर लेता है ऐसे ग्रुप में डिस्कशन से। तो वही होता है, क्वेश्चन रीज क्या होती हैं, आपको हेल्प करती हैं, आपकी लर्निंग को बेहतर बनाती हैं। प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइड करना उन्हें, कि प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप इज द वे टू लेट लर्निंग मोर इजी। क्या कहते हैं उसे, कि भाई जैसे आपके वर्क है, आपको काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई ठीक है मैंने इतना कर लिया, टीचर ने बताया था इतना करना है, टीचर आपको नेक्स्ट डे के लिए, जैसे नेक्स्ट डे के लिए मान लीजिए आपको बताएगी कि कल हम ये करने वाले हैं, आप घर से ना एक बार इसको पढ़ के आना, या फिर मान लीजिए हम फैमिली के बारे में कल पढ़ने वाले हैं, तो आप देख के आना, आप पूछ के आना आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, आपके जो है नाना नानी, दादा दादी क्या करते थे, उस टाइम में कैसा खान पीन होता था, कैसे वो खेती करते थे, सब चीजें जो पूछ के आएंगे। अगर मतलब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पहले ही प्रोवाइड करवा देगी टीचर, तो वो आपके वर्कलोड को कम करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, आपके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस का मतलब है कि आपको हेल्प करना। स्कैफोल्ड स्टूडेंट, स्कैफोल्ड का मतलब होता है जैसे कि आप कोई इमारत खड़ी करते हैं तो उसमें पिलर्स लगाते हैं, पिलर्स क्या करती है, उसमें एक तरह का सहारा देती है उस बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए। तो इसी तरह से टीचर जो है वो अपनी गाइडेंस से स्टूडेंट के फ्यूचर बनाने में उसको सहारा देती है कि भाई हाँ मैं, आई एम ऑलवेज देयर, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं, तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो तुम मुझसे पूछो, लेकिन उसको हर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड ना करे, उसको फीडबैक्स दे। तो नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटर्स कनेक्टिंग लर्निंग। फैसिलिटेटर कनेक्टिंग लर्निंग मतलब कनेक्टिंग लर्निंग एनकरेजेस सोशल लर्निंग, विच मतलब कि कनेक्टिंग लर्निंग होनी चाहिए। जैसे एक पीयर ग्रुप में समझा दिया, टीचर खुद उनके साथ बैठ गया कोई ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, तो इस तरह की होती है कि फैसिलिटेटर मतलब टीचर यहाँ पर वो कनेक्ट कैसे कर पा रही है अपने लर्नर्स के साथ, कैसे उनको समझ पा रही है, कैसे बीच का गैप्स जो है वो क्लोज कर रही है, कैसे उनको बिल्कुल वो कर रही है कि नीडर कर रही है कि तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो टॉपिक से रिलेटेड। भाई मैं, ऐसा नहीं है कि कई टीचर गुस्सा कर देती है कि भाई मेरे को मेरा टॉपिक लेट मी फिनिश, आफ्टर दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है, टीचर को जो है उनसे फ्रेंडली बिहेव रखना है, सो दैट कि बच्चे डरे नहीं और उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकें, सो दैट कि वो उनको क्लियर हो और कोई भी टॉपिक उनके सिर के ऊपर से ना जाए, वो अच्छी तरह से लर्न कर पाए। प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का मतलब कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहा है अच्छा, या किसी कारण वो ज्यादा छुट्टियों पे चला गया है, या फिर उसका बेस छूट गया है, उसको पिछली क्लास का इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, तो टीचर को बोलना चाहिए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप 10 बार बोलेंगे तो अगली बार 5 बार बच्चा खुद आपको करके दिखाएगा। ये एनकरेजमेंट ऐसी चीज है कि टीचर उसको हमेशा एनकरेज करती रहेगी कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो वो जो है बच्चा उसमें 100% इन्वेस्ट करता है और फिर वो उसकी लर्निंग में सपोर्ट करती है वो चीज। तो ये यहाँ पे आपका फीडबैक भी फिनिश हो गया है।